कभी कभी इंसान जिंदगी में इतना आगे निकल जाना चाहता है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि वो किसके लिए भाग रहा है। वो धन चाहता है, सम्मान चाहता है, बड़ी पहचान चाहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि जिंदगी की सबसे कीमती चीजें अक्सर बाजार में बिकती ही नहीं है। सुकून खरीदा नहीं जा सकता, विश्वास खरीदा नहीं जा सकता, किसी अपने का सच्चा साथ खरीदा नहीं जा सकता, और सबसे बड़ी बात, मन की शांति किसी कीमत पर नहीं मिलती। इसलिए हे प्रभु, मुझे इतना मत देना कि मैं दूसरों को छोटा समझने लगूं। मुझे इतनी बुद्धि देना कि मैं अपनी गलतियों को पहचान सकूं। इतना सामर्थ्य देना कि किसी कमजोर को दबाने के बजाय उसका सहारा बन सकूं। और इतना विनम्र रखना कि सफलता मिलने के बाद भी मैं उन लोगों को न भूलूं जिन्होंने मेरे कठिन समय में मेरा हाथ थामा था। जीवन में ऊंचा उठना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ों को भूल जाना कभी अच्छी बात नहीं होती। पेड़ जितना ऊंचा होता जाता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होनी चाहिए। ठीक वैसे ही इंसान जितना बड़ा बनता जाए, उसके अंदर विनम्रता उतनी ही बढ़ती जानी चाहिए। क्योंकि पद बदल सकता है, पैसा खत्म हो सकता है, सुंदरता समय के साथ बदल सकती है, और प्रसिद्धि भी एक दिन पीछे छूट सकती है, लेकिन आपका व्यवहार लोगों के दिल में लंबे समय तक जिंदा रहता है। लोग अक्सर भगवान को केवल मंदिरों में खोजते हैं, लेकिन शायद भगवान उन जगहों पर भी होते हैं जहां कोई भूखा व्यक्ति भोजन की उम्मीद से देख रहा होता है, जहां कोई बुजुर्ग अपने बच्चों के फोन का इंतजार कर रहा होता है, जहां कोई बच्चा बिना किसी शिकायत के अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने की कोशिश कर रहा होता है। कभी किसी की मदद करते समय यह मत सोचिए कि आपने उस पर एहसान किया है। हो सकता है उस पल ईश्वर ने आपको किसी के काम आने का अवसर दिया हो, और शायद यही सबसे बड़ी पूजा हो। घंटियां बजाना आसान है, लेकिन किसी टूटे हुए इंसान को उम्मीद देना कठिन है। प्रार्थना करना आसान है, लेकिन किसी को माफ करना कठिन है। भगवान के सामने सिर झुकाना आसान है, लेकिन अपने अहंकार को झुकाना बहुत कठिन है। इसलिए भक्ति केवल पूजा करने का नाम नहीं है। भक्ति उस भावना का नाम है जिसमें इंसान अपने कर्मों को भी प्रार्थना बना देता है। अगर आपका मन परेशान है तो थोड़ी देर शांत बैठिए। हर समस्या का जवाब तुरंत ढूंढना जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब अनुभव देता है, और कुछ जवाब केवल ईश्वर देता है। हम अक्सर इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि हम हर चीज अपने हिसाब से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमने सोचा है वही हो, जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहे, जिस काम की उम्मीद है उसमें तुरंत सफलता मिले, और जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। लेकिन जिंदगी हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं चलती। कभी रास्ता बदलता है, कभी लोग बदलते हैं, कभी परिस्थितियां बदलती हैं, और कभी हमें खुद बदलना पड़ता है। इसलिए जब जीवन आपकी योजना के अनुसार न चले तो ये मत समझना कि सब कुछ गलत हो गया। हो सकता है आपकी कहानी का अगला अध्याय पहले से ज्यादा खूबसूरत हो। एक बात हमेशा याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब उसके पास कुछ नहीं होता। असली परीक्षा तब होती है जब उसके पास सब कुछ होता है। गरीबी में ईमानदार रहना कठिन है, लेकिन सफलता के बाद विनम्र रहना उससे भी कठिन है। अकेले में अच्छे विचार रखना आसान है, लेकिन भीड़ में भी सही निर्णय लेना असली चरित्र है। इसलिए अपने व्यवहार को अपनी पहचान बनाओ। ऐसा मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। ये सोचो कि तुम्हारे कारण किसी का दिल टूट तो नहीं रहा, क्योंकि शब्द बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनके निशान बहुत लंबे हो सकते हैं। क्रोध में लिया गया एक फैसला कई वर्षों का रिश्ता खराब कर सकता है। इसलिए जब गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत देना। कुछ देर चुप रहना कमजोरी नहीं है। कई बार चुप्पी वो काम कर देती है जो 1000 शब्द नहीं कर सकते। आवाज ऊंची करने से बात बड़ी नहीं होती। इंसान की महानता इस बात से पता चलती है कि वो अपने गुस्से के समय कितना शांत रह सकता है। अगर कोई आपको चोट पहुंचाता है तो बदला लेने की जल्दी मत करना। समय को अपना काम करने दो, क्योंकि हर कर्म का परिणाम होता है। आपका काम केवल ये तय करना है कि किसी दूसरे की गलती के कारण आप अपना स्वभाव खराब नहीं करेंगे। रिश्तों में भी एक बात याद रखना, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर गलती पकड़ना जरूरी नहीं होता, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी बात सही साबित करने से ज्यादा जरूरी सामने वाले के मन को समझना होता है। घर में अगर 2 लोग एक दूसरे को हराने लगें तो जीत किसी की नहीं होती, हार पूरे परिवार की होती है। घर वो जगह है जहां इंसान दुनिया से लड़कर लौटता है और सुकून पाता है। इसलिए अपने घर को बहस का मैदान नहीं, प्रेम का स्थान बनाइए। माता पिता से प्यार कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आता है जब इंसान के पास कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। माँ बाप की कीमत अक्सर हमें तब समझ आती है जब हम खुद जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं। बचपन में उनकी डांट बुरी लगती थी, लेकिन बाद में समझ आता है कि उस डांट के पीछे डर था, चिंता थी, और हमारे भविष्य की फिक्र थी। जब दुनिया हमें हमारी कमियों के साथ स्वीकार करने से पहले कई सवाल पूछती है, तब माता पिता अक्सर हमारी गलतियों के बावजूद हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए अगर वे आपके साथ हैं तो खुद को बहुत भाग्यशाली समझिए। उनके साथ बिताया हुआ समय वापस नहीं आएगा। पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं खरीदा जा सकता। जीवन में तुलना करना भी छोड़ दीजिए,
किसी के पास आपसे ज़्यादा पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे ज़्यादा खुश है। किसी के पास बड़ा घर है तो ज़रूरी नहीं कि उसके घर में बड़ा सुकून भी हो। किसी की ज़िंदगी बाहर से बहुत खूबसूरत दिखाई दे सकती है, लेकिन उसके अंदर कौन सा संघर्ष चल रहा है ये आप नहीं जानते। इसलिए दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को छोटा मत समझो। हर इंसान की यात्रा अलग है। किसी को रास्ता जल्दी मिलता है, किसी को देर से, किसी को सफलता कम उम्र में मिलती है, किसी को वर्षों की मेहनत के बाद। लेकिन देर से मिलने वाली सफलता भी सफलता ही होती है। याद रखना, बीज को देखकर कोई नहीं बता सकता कि उसके अंदर एक दिन कितना बड़ा पेड़ बनने की क्षमता है। उसी तरह आज की आपकी स्थिति देखकर कोई ये तय नहीं कर सकता कि आपका भविष्य कैसा होगा। बस आपको अपनी जमीन नहीं छोड़नी है, मेहनत करते रहना है, विश्वास बनाए रखना है, और जब परिस्थितियां खराब हों तब भी अपने भीतर उम्मीद को जिंदा रखना है। उम्मीद बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन कई बार यही इंसान को सबसे कठिन समय से बाहर निकालती है। जब सब रास्ते बंद दिखाई दें तब एक छोटी सी संभावना भी बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए अपने जीवन में उम्मीद का दीपक कभी बुझने मत देना। आज मुश्किल है तो जरूरी नहीं कि कल भी मुश्किल रहे। आज कोई साथ नहीं है तो जरूरी नहीं कि पूरी जिंदगी अकेली हो। आज सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी मिलेगी ही नहीं। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, इंसान बदलता है। बस आपको अपने प्रयास बंद नहीं करने हैं। एक किसान हर साल खेत में बीज डालता है। उसे ये पता नहीं होता कि हर बीज कितना बड़ा पौधा बनेगा। फिर भी वो पानी देता है, मिट्टी संभालता है और मौसम का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका काम बीज बोना और उसकी देखभाल करना है। फल कब आएगा ये पूरी तरह उसके हाथ में नहीं है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। आपके हाथ में कर्म है, परिणाम हमेशा नहीं। इसलिए अपना काम ईमानदारी से करते रहिए और परिणाम को लेकर अपने मन को मत जलाइए। अगर आज कोई सपना पूरा नहीं हुआ तो खुद को असफल मत समझना। शायद आपको अभी और सीखना है, शायद आपको किसी और रास्ते की ज़रूरत है, शायद समय अभी सही नहीं है। लेकिन यह भी हो सकता है कि आप जिस चीज़ को हार समझ रहे हैं वही भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ी सीख बन जाए। कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमें उससे बेहतर चीज़ के लिए तैयार कर रही होती है। उस समय हमें केवल इतना दिखाई देता है कि मेरा मन टूट गया, मेरी योजना खराब हो गई, मेरा रास्ता बंद हो गया। लेकिन वर्षों बाद पीछे देखकर समझ आता है कि अगर वो रास्ता बंद नहीं हुआ होता तो शायद हम उस रास्ते तक पहुंच ही नहीं पाते जहां हमें वास्तव में जाना था। इसलिए अपने बीते हुए कल से लड़ना बंद करो। वो अब बदल नहीं सकता। आज को संभालो, क्योंकि आज ही वो जगह है जहां से कल बनाया जा सकता है। और जब रात को सोने जाओ तो अपने मन में किसी के लिए नफरत लेकर मत सोना। जिसने गलती की उसे माफ करने की कोशिश करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी हर गलती को सही मानते हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने मन को उस बोझ से आजाद करना चाहते हो। किसी के लिए नफरत लेकर चलना ऐसा है जैसे खुद जहर पीकर दूसरे के बीमार होने का इंतजार करना। अपने मन को हल्का रखो। ईश्वर से ये मत मांगो कि मेरे जीवन में कभी मुश्किल ना आए। उनसे ये मांगो कि मुश्किल आने पर मेरा हौसला कमजोर न पड़े। ये मत मांगो कि रास्ते हमेशा आसान रहें। उनसे ये मांगो कि कठिन रास्तों पर मेरे कदम सही दिशा में चलते रहें। ये मत मांगो कि हर व्यक्ति मेरा साथ दे। बस इतनी शक्ति मांगो कि अकेले चलना पड़े तो भी मैं सही रास्ता न छोड़ूं। और सबसे बड़ी बात, जब जिंदगी में बहुत कुछ आपके अनुसार नहीं हो रहा हो तब भी धन्यवाद कहना सीखो, क्योंकि आपके पास आज भी सांस है, समय है, सीखने का अवसर है, बदलने की क्षमता है और एक नया दिन शुरू करने का मौका है। हो सकता है आज आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हों, लेकिन उन परेशानियों के बीच भी कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। अपना ध्यान कमी से हटाकर उपलब्धि पर लगाइए, शिकायत से हटाकर प्रयास पर लगाइए, डर से हटाकर विश्वास पर लगाइए और दूसरों की जिंदगी देखने से हटाकर अपनी जिंदगी बनाने पर लगाइए। क्योंकि आखिर में जिंदगी वही नहीं होती जो हमारे साथ घटती है। जिंदगी वो भी होती है कि हम उन घटनाओं के बाद खुद को किस तरह बनाते हैं। तो अगर आज आप परेशान हैं, थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने मन से कहिए, मैं हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपनी सोच को संभाल सकता हूं। मैं हर इंसान को नहीं बदल सकता, लेकिन अपने व्यवहार को बदल सकता हूं। मैं बीते हुए कल को वापस नहीं ला सकता, लेकिन आज को बेहतर बना सकता हूं। और मैं ये भरोसा नहीं कर सकता कि जिंदगी में कभी मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन मैं ये भरोसा जरूर रख सकता हूं कि मुश्किल चाहे जितनी बड़ी हो, मैं उससे सीख कर आगे बढ़ सकता हूं। यही जीवन है। कभी धूप, कभी छांव, कभी जीत, कभी सीख, कभी अपने साथ, कभी अकेले। लेकिन हर परिस्थिति में एक चीज अपने पास रखना, उम्मीद। क्योंकि जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है उसी दिन उसे रास्ते दिखाई देना बंद हो जाते हैं, और जिस दिन वो उम्मीद को पकड़ लेता है उसी दिन बंद दरवाजों के बीच भी उसे कोई ना कोई रास्ता दिखाई देने लगता है। इसलिए मुस्कुराते रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की मदद कीजिए, किसी के दिल को जानबूझकर मत दुखाइए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए।
हो सकता है आपकी प्रार्थना का जवाब तुरंत न मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। कभी जवाब मिलता है चीज़ों के रूप में, कभी लोगों के रूप में, कभी परिस्थितियों के बदलने के रूप में, और कभी हमारे अंदर ऐसी ताकत पैदा होकर मिलती है जिसकी हमें खुद उम्मीद नहीं होती। बस चलते रहिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। और जब वो दिन आएगा तब पीछे मुड़कर देखना और कहना, अच्छा हुआ मैंने उस मुश्किल समय में उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अच्छा हुआ मैंने खुद पर विश्वास बनाए रखा। अच्छा हुआ मैंने ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा। क्योंकि अंधेरा चाहे जितना लंबा हो, सुबह का आना तय है। बस तब तक अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत देना। मुस्कुराते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए, जो होना है वो अपने सही समय पर ज़रूर होगा।